नई सरकार के रडार पर नगर निगमों में भ्रष्टाचार के मामले भी हैं। इस शुरुआती दौर में छिंदवाड़ा, रीवा और ग्वालियर नगर निगम को लिया गया है और सरकार ने टीम बनाकर जांच कराई तो शुरुआती जांच में मामले सही पाए गए। छिंदवाड़ा नगर निगम को तो नोटिस भेजा जा चुका है, अब ग्वालियर और रीवा को भी नोटिस भेजा जा सकता है। ग्वालियर नगर निगम के मेयर और अफसरों पर सरकारी योजनाओं में करोड़ों के घोटाले का आरोप था, जिसमें नगर निगम की आर्थिक सहायता, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भवनों की मंजूरी, पार्किंग व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े मामले थे, जिसे लेकर महापौर पर विपक्ष सीधा निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि धारा 19 के तहत सरकार को महापौर को पद से हटाने का अधिकार है। हालांकि नगर निगम के महापौर का कहना है कि प्रदेश सरकार को नगरीय निकायों की घोटालों की जांच का अधिकार नहीं है। वो अधिकारियों पर तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन चुने गए जनप्रतिनिधि पर नहीं। तो ये कानूनी दांवपेच चल रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन अब महापौर अपनी दलील दे रहे हैं, सरकार जांच करवाने पर जुट गई है। तो सड़क, बिजली, पानी और साथ ही साथ शहर की अन्य व्यवस्था, चाहे वो साफ सफाई हो, उसको लेकर जिस तरह से नगर निगमों के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे, उसे लेकर सरकार और नगर निगम के महापौर अब आमने सामने हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता के द्वारा शिकायतें की जा रही थी। इन शिकायतों को संज्ञान में लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पीएस और हमारे स्टेट के मंत्री जयवर्धन सिंह जी ने इसको गंभीरता से लिया और 3 नगर निगमों में ज़्यादा गंभीर स्थिति थी, यहाँ काफ़ी शिकायतें थी। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। मेरे पास तो कोई नोटिस अभी आया नहीं है, जब भी आएगा तब उसका जो भी करना होगा हम देखेंगे। पर मेरी राय में नगरीय निकायों को इस तरह से नोटिस देना मैं तो ठीक नहीं समझता। आखिर अब हम वकीलों से भी राय करेंगे, एक्सपर्ट से राय करेंगे कि इस तरह सरकार कोई महापौर को नोटिस दे सकती है क्या। चलिए, ये ग्वालियर के महापौर थे, वो कह रहे थे कि क्या ये कोई अधिकार है कि सीधा सरकार उन्हें नोटिस दे दे। बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, कानूनी दांवपेच क्या कहता है? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या सरकार की नोटिस की जानकारी नहीं दी जाती महापौर को? क्या सरकार नोटिस नहीं दे सकती, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? देखिए, ये पूरा मध्य प्रदेश में फिलहाल चल रहा है और इसके हम पीछे के समीकरण समझे तो मध्य प्रदेश में जो टोटल नगर निगम है 16 नगर निगम है और 16 के 16 नगर निगम में जो महापौर है बीजेपी की है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो 16 के 16 नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है और ये आज की लड़ाई नहीं है, बल्कि लगातार जो पिछले 6 महीने से बात करें तो वहां पर कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी, इस तरह की तमाम नगरीय निकायों में लड़ाई चल रही है। हालांकि सरकार को अधिकार है कि महापौर को पद से हटा सकते हैं, उनको नोटिस दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें, ग्वालियर की बात या फिर रीवा नगर निगम की बात करें, तो सीधे तौर पर यहां पर टारगेट किया जा रहा है, महापौर को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो पूरी नगरीय निकायों की बात करें, नगर निगम की, वहां पर जिस तरह की पूरी कार्रवाई होती है उसमें जो फाइल है वो नीचे से पार्षद से चलती है, अधिकारी तक पहुंचती है, निगम कमिश्नर, उसके जो इंचार्ज होता है वो जरूर महापौर होता है। और जो अभी नोटिस जारी किया गया है छिंदवाड़ा में, उसमें भोपाल, राजधानी भोपाल से टीम गई थी और टीम ने वहां पर जांच की थी और जो टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इस रिपोर्ट की बात की जाए तो महापौर पर जो आरोप यह है कि करीब 2 बार दुकानों का आवंटन हुआ है। एक बार 12 दुकानों का आवंटन हुआ, एक बार 17 दुकानों का आवंटन हुआ है और दुकानों के आवंटन में आगे की कुछ जगह जो है ज्यादा कर दी गई है। इसके लिए सीधे तौर पर महापौर को दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही वहां पर कुछ अनियमितता भी मिली है। तो देखा जाए तो जो पहली कार्रवाई होना चाहिए, इसमें सबसे पहले है अधिकारी पर होना चाहिए, उसके बाद जो है महापौर पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखने में आ रहा है, चूंकि नगर निगम नेता प्रतिपक्षों की बात करें, उन्होंने सीएम कमलनाथ से शिकायत की थी कि महापौर है लगातार 4 साल से अपनी मनमानी करते आए हैं, कांग्रेस की दलील नहीं सुनते हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है उसकी सुनवाई नहीं करते। तो ऐसे में जो सरकार सीधे तौर पर एक्शन ले रही है, महापौर पर ले रही है और अभी जो है छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और तैयारी ये है कि इसके बाद ग्वालियर और रीवा महापौर को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। हालांकि जो है फिलहाल जो है नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो ये फिलहाल जो है सरकार को पूरे अधिकार है महापौर के खिलाफ कार्रवाई करने का। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो कार्रवाई सबसे पहले होना चाहिए अधिकारियों पर होना चाहिए। एमआईसी में जो निर्णय होते हैं उसमें तमाम पार्षद होते हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए, सीधे महापौर पर अटैक क्यों विजय। जी, वाकई राकेश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। 16 नगर निगम है, 16 ही नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के
महापौर वहां बने हुए हैं, सरकार की एक तरफ से उनसे लड़ाई चल रही है। दूसरी बात ये कि अगर घोटाला हुआ है, घपला हुआ है या कोई अनियमितता है तो नोटिस सरकार दे सकती है, और अगर वाकई कोई घोटाला घपला नहीं हुआ है तो उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी कि सीधे महापौर पर कार्रवाई करना, सामने लोकसभा चुनाव भी है, उसका भी ध्यान रखना है, सरकार को उस दांवपेच से भी चलना है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अधिकारियों पर अभी तक इसी तरह की कोई गाज नहीं गिरी है, सीधे महापौर को नोटिस दिया जा रहा है। बिल्कुल विजय, ये एक बड़ा सवाल है कि जो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम पूरे नगर निगम की या फिर सरकारी कामकाज की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो जनप्रतिनिधि होता है एक महत्वपूर्ण पद पर जरूर होता है, लेकिन तब जो पूरी फाइलें चलती हैं, साइन होती हैं, पूरा कंप्लीट होता है, उस पर जो है अधिकारियों की एक महती भूमिका होती है। और जो अभी तमाम जो है नेता प्रतिपक्षों ने शिकायत की थी, सीएम से मुलाकात की थी और सीएम कमलनाथ ने आश्वासन भी किया था कि उनकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो नेता प्रतिपक्षों की शिकायत है वो यही शिकायत है कि लगातार जब से प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार रही है और पिछले कार्यकाल में जो कि 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी के महापौर काबिज हुए हैं, तब से उनकी मनमानी जारी है। उन्होंने कई अपना जो है शिकायतों का पुलिंदा भी दिया है, चाहे हम स्मार्ट सिटी के वर्कों की बात करें, जो केंद्र की योजना के तहत जो काम हुए हैं उनकी बात करें, तो इसमें जो है मनमानी का आरोप उन्होंने लगाया है। बिल्कुल, ये एक नया राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर लगाम लगाने की भी कोशिश है। और सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इस तरह की स्थितियां बनती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।